हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत सर्वाधिक मान्य हैं, एक कोबर का भूसंनिधि सिद्धांत और दूसरा हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो कोबर का भूसंनिधि सिद्धांत में क्या था, यहाँ पे अंगारा लैंड और यहाँ पे गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से जो नदियाँ बहती गई, यहाँ पे नदियाँ के कारण अवसाद यहाँ पे जमते गया और अवसाद के कारण यहाँ पे प्रेशर बढ़ते गया, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ा और इन दोनों जगहों में प्रेशर बढ़ते गया, अवसाद जमते गया और वलित पर्वत बना। तो ये था कोबर का भूसंनिधि सिद्धांत। और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या था, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था और यहाँ पे इंडियन प्लेट देखिए आगे मूव करते गया। टेथिस सागर जो था यहाँ पे अवसाद जमते गया और अवसाद जमने के कारण ये अवसाद में प्रेशर पड़ा और जिसके कारण ये ऐसे फोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये फोल्ड अलग अलग टाइप का हुआ है, मतलब कुछ इस तरीके से इसका भी रेंज है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कोबर का भूसंनिधि सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं कि एक ही हिमालय ऐसे पूरा ऊपर उठा हुआ है, इसकी भी हिमालय की भी श्रृंखला है। ठीक है, इसकी भी श्रेणियाँ हैं। हिमालय के उत्पत्ति का क्रम, तो जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो उत्पत्ति हुआ है अलग अलग क्रम, अलग अलग श्रेणी में उत्पत्ति हुआ है, जिससे कि अलग अलग ये अलग हिमालय श्रृंखला है, ये अलग हिमालय श्रृंखला, ये अलग हिमालय श्रृंखला, इस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, सबसे पहले ट्रांस, उसके बाद हिमाद्री या इसे हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद लघु, इसको लघु या फिर मध्य या फिर हिमांचल, इन सारे नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा है, चौथा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय बना सबसे पहले, उसके बाद हिमाद्री, उसके बाद लघु, फिर सबसे नवीनतम शिवालिक हिमालय। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः, ये क्रम आप याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ पर ट्रांस है, उसके नीचे वृहद हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, फिर उसके नीचे है शिवालिक हिमालय, ये क्रम आप याद रखेंगे। ठीक है, हिमालय का विभाजन दो तरीके से किया गया है। हिमालय का विभाजन, एक पर्वतीय वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, जैसे कि सबसे पहले ट्रांस बना, फिर हिमाद्री, फिर लघु, फिर शिवालिक, तो उत्पत्ति के आधार पर इसको चार भाग में बांट दिया गया जब ये बनते गया। तो पहला जो है पर्वतीय वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर क्षैतिज क्रम में किया जाता है। ठीक है, क्षैतिज क्रम में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मैप बना देता हूँ, ये इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, तो क्षैतिज क्रम में मतलब कुछ इस तरीके से बांटा गया है। एक वर्गीकरण तो ये हो गया जो कि उत्पत्ति के आधार पर क्षैतिज क्रम में बांटा गया, ट्रांस या तिब्बत हिमालय, वृहद, हिमाद्री, महान या आंतरिक हिमालय, इतने सारे इसके नाम हैं। फिर है लघु, हिमांचल या मध्य हिमालय, फिर तीसरा है शिवालिक, निम्न या बाह्य हिमालय। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारे नाम क्यों हैं। ठीक है, सबसे पहले आप तो ये चार भाग याद रखेंगे। ठीक है, ये चार है। फिर दूसरा प्रादेशिक वर्गीकरण, नदियों के आधार पर ऊर्ध्वाधर क्रम में इसे बांटा गया है चार भागों में। ये अपना इंडिया हो गया, तो ऐसे ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे नदी बही, यहाँ नदी बही, तो ऐसे ऊर्ध्वाधर चार भागों में प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय, फिर दूसरा है कुमायूं हिमालय, फिर तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है आसम हिमालय। तो इसको एक एक करके समझते हैं। पर्वतीय वर्गीकरण में आपको क्या याद रखना है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय की भी अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, ट्रांस हिमालय को डिटेल से बताऊंगा, ये तीन श्रेणियां आप याद रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यहाँ पे भी कैलाश श्रेणी है जो कि तिब्बत वाले इलाके में है, तो हमको ये तीन याद रखना है। कैलाश श्रेणी भी है, एक क्रम में आपको बताता हूँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। के से शुरू होकर के पे ख़त्म होता है ट्रांस हिमालय, जो कि चार श्रेणी में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। पीर पंजल उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आप देखेंगे वृहद हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय, पीर पंजाल जो है लघु के हिमालय का हिस्सा है, उसके बाद नीचे में शिवालिक हिमालय। ये हुआ पर्वतीय वर्गीकरण जो कि ऐसे क्षैतिज आधार पर किया गया है। इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काराकोरम है, यहाँ पे लद्दाख है, जास्कर है, यहाँ पे कैलाश श्रेणी है, फिर यहाँ पे शिवालिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये महान हिमालय है और ये जो बीच वाला है वो लघु हिमालय है। तो आप इसे
देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक से मैंने ये इमेज लिया हुआ है। अब प्रादेशिक वर्गीकरण देखेंगे। प्रादेशिक वर्गीकरण में आपको याद रखना है 4 नदी। तो यहाँ पे तिब्बत कैलाश मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती है। एक कुछ इस तरीके से निकलती है सिंधु नदी यहाँ पे, ठीक है, और कुछ इस तरीके से निकलती है एक सतलज नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस तरीके से। तो सिंधु नदी और सतलज नदी यहाँ से कुछ ऐसे गया, सिंधु सतलज, इन दोनों के बीच का ये जो हिमालय का जो भाग है उसको हम कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे पंजाब है। तो आपको कैसे पूछा जाएगा कश्मीर हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। सिंधु और सतलज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय है। फिर सतलज, अब यहाँ पे आप देखेंगे काली नदी है, ठीक है, काली नदी नेपाल से निकलता है और सतलज तीस्ता नदी यहाँ सिक्किम जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी यहाँ पे निकलता है, ठीक है। तो सतलज और काली नदी के बीच जो एरिया है, सतलज नदी काली नदी की जो बीच एरिया है, ये कहलाता है कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता सिक्किम जेमू ग्लेशियर से निकलता है, तो काली और सिक्किम के बीच नेपाल हिमालय कहलाता है। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकल के जाती है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र का भाग असम हिमालय कहलाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मानसरोवर से 3 नदी निकला, एक सिंधु नदी कुछ इस तरीके से, फिर सतलज नदी इस तरीके से, और एक ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस तरीके से। बीच में 2 नदी आपको क्या रखना है, नेपाल से निकलने वाला, एक तो काली नदी और सिक्किम से निकलने वाला एक तीस्ता नदी। अब कश्मीर पंजाब का एरिया याद रखेंगे, यहाँ पे है, तो ये जो एरिया है वो कश्मीर या पंजाब हिमालय है। आपको याद रखना है दूसरा कुमायूं या हिमाचली हिमालय, या कुमायूं याद रखेंगे, हिमाचली हिमालय बहुत कम जगह लिखा होता है। कुमायूं ये वाला एरिया जो कि सतलज और काली के बीच स्थित है। नेपाल तो बहुत सिंपल है, नेपाल के आसपास याद रखेंगे नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता के बीच स्थित है। और असम के पास आपको याद रखना है असम हिमालय। तो कश्मीर नेपाल असम तो बहुत सिंपल है, नाम में ही आप याद रख लेंगे। कुमायूं बस एक्स्ट्रा आपको याद रखना है जो कि सतलज और काली के बीच स्थित है। अब यहाँ पे ये जो आप एरिया देख रहे हैं कुमायूं से लेकर ये कश्मीर और कुमायूं हिमालय, इस पूरे को, ये जो वाले एरिया को हम पश्चिम हिमालय, ये पश्चिम हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसको नेपाल हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से, और इस वाले को पूर्वी हिमालय। इसका अलग एक और वर्गीकरण है, ठीक है। प्रादेशिक वर्गीकरण के साथ साथ पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, इस तरह से आप याद रखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि मध्य हिमालय सबसे ज़्यादा ऊंचा है। मध्य हिमालय इस जोन में वृहद हिमालय सबसे ज़्यादा ऊंचा है, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। तो प्रादेशिक वर्गीकरण में इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। ये टेबल मैंने आपको बना दिया ताकि हम नोट्स में इसे प्रिपेयर कर पाएँ और जो भी मैंने आपको बताया उसे याद रख सकें। नदियों के आधार पर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को 4 भागों में बांटा है। प्रादेशिक वर्गीकरण करने वाला कौन? सिडनी बुराड़। कश्मीर और पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच स्थित, इसकी लंबाई की हम बात करें तो 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच सर्वाधिक औसत ऊंचाई, ठीक है, सबसे ऊंचा यहीं पे है, 800 किलोमीटर लंबाई है। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। और असम हिमालय की विशेषता आपको क्या रखना है, इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होता है, अधिकतम वर्षा। और नेपाल क्षेत्र में आपको याद रखना है कि इसकी औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। हिमालय के बीच स्थित कुछ भाग या कुछ बाउंड्री जो है वो आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय वलित पर्वत है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और यहाँ पे इंडियन प्लेट, यहाँ पे टेथिस सागर और टेथिस सागर के जो अवसाद है इन दोनों के प्रेशर से बनते गए। तो जो हिमालय बना यहाँ पे मुड़ा तो कुछ इस तरीके से फोल्ड हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से फोल्ड हुआ है। फोल्डेड माउंटेन हम इसको बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं। तो जैसे फोल्ड हुआ तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद वृहद हिमालय बना, फिर लघु हिमालय और सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय बना। सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय बना। तो ये जो बीच एक गैप बनते गए ना, इसको हम बाउंड्री या फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्ट या बाउंड्री। तो ये जो बीच का जो बाउंड्री है उसको आपको याद रखना है कि कौन कौन से 2 हिमालय श्रेणी के बीच कौन कौन सा
ये बाउंड्री या बीच का स्थान का हम क्या नाम से जानते हैं? तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, यहाँ पे ट्रांस हिमालय हो गया, ये साइड व्यू है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है आपका और ये वृहद हिमालय है। इन दोनों के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं? इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ शॉर्ट में इसको लिखा जाता है, इंडो सांगपो सचर जोन। कहीं कहीं पे अगर आपको बोल दिया जाए कि सचर जोन क्या है, कहीं कहीं पे इंडो सांगपो भी नहीं लिखता, सचर जोन भी पूछ दिया जाता है। सचर जोन कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है, ट्रांस और वृहद हिमालय के बीच स्थित है इंडो सांगपो सचर जोन। अब उसके बाद वृहद और लघु के बीच जो है उसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहाँ पे वृहद और लघु के बीच यहाँ पर स्थित है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर लघु और शिवालिक के जो बीच का स्थान है इसको हम बोलते हैं मेन बाउंड्री, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ जो सबसे नीचे हैं यहाँ पे शिवालिक, और शिवालिक के बाद यहाँ पर उत्तरी मैदान शुरू हो जाता है। तो आपको याद रखना है शिवालिक और यहाँ पे मैदान के बीच जो बनता है उसको हम बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अब इसको थोड़ा सा याद रखने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। नीचे से जाएंगे आप, ठीक है। शिवालिक से अगर हम बात करें तो शिवालिक के बाद जो है क्या आता है? मैदान। और अगर हम नदी के कंपेयर करें या कोई भी चीज़ जो ऊपर से हम नीचे गिराएंगे तो वो मैदान में आके गिर जाएगा, तो गिरने से आप फॉल याद रखेंगे, फॉल, ठीक है। शिवालिक के नीचे मैदान, फॉल से आप याद रखेंगे HFF, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। उसके बाद बी पहले आता है, सी ऊपर जाते जाएंगे बी पहले आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है HFF के बाद MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। बी के बाद सी आएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद ऊपर का तो आपको याद रखना है सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। इस तरह से आप याद रखेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि एक हिमालय का श्रेणी आपको तो याद ही था कि पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। अब इनके बीच का गैप भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? नीचे से क्रम, HFF फॉल से नीचे फॉल हुआ तो HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल, फिर बी याद रखेंगे मेन बाउंड्री थ्रस्ट, फिर बी से सी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर ऊपर तो हमको याद ही था ITSZ। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर ट्रांस हिमालय के बारे में आपको बताऊंगा तो ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से ITZS या इंडो सांगपो सचर जोन से अलग होता है। जब लघु हिमालय पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट से वृहद हिमालय से अलग होता है और मेन बाउंड्री थ्रस्ट से शिवालिक हिमालय से अलग होता है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हिमालय का पर्वतीय वर्गीकरण एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, फिर हम वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक एक एक करके पढ़ेंगे। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र या उत्पत्ति के आधार पर हिमालय को हम 4 श्रेणी में बांटे हैं। पहला है ट्रांस, तो ट्रांस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि श्रेणियाँ आती हैं। ट्रांस हिमालय भी बटा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो इसको भी ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ क्रम जमाव आता है, ठीक है। ट्रांस का क्रम आपको याद रखना चाहिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश इधर है तिब्बत वाले इलाके में। जनरली काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आता है, और एक कभी कभी पीर पंजाल भी पूछा जाता है, तो पीर पंजाल इसके नीचे है। ये लघु हिमालय का हिस्सा है, लेकिन नॉर्थ से साउथ अगर क्रम जमाने आ जाए तो एक सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस क्रम से आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपको ये याद रखना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लेकिन पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय का हिस्सा है, ना कि वृहद, लघु हिमालय का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय 3 श्रेणी में बटा हुआ है भारत में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक और श्रेणी कैलाश जो कि तिब्बत वाले इलाके में है। इन
श्रेणी में बटा हुआ है। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। वास्तव में ये जो मेन हिमालय है, अगर मैं बात करूँ बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो वास्तव में अगर इसकी बात करूं तो ट्रांस इसका हिस्सा नहीं है। हिमालय शब्द इसलिए हम जोड़ दिए हैं क्योंकि ये हिमालय के साथ है, और इसको ट्रांस हिमालय को एक्चुअल में हिमालय से अलग रखा जाता है क्योंकि ये हिमालय से पहले बन गया था। इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई थी। तो आपको याद रखना है, हिमालय से पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय यहाँ पर है और यहाँ पर स्थित है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अवसाद के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसे तिब्बत या टेथिस हिमालय के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सबसे पहले ये बना टेथिस सागर उस समय था और तिब्बत वाले इलाके में ये बना था, तो इसे तिब्बत या टेथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, अवसादी चट्टान से ही बना था। यह इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा हिमाद्री बृहद हिमालय से अलग होता है। तो जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको याद कराया था कि एमसीबी कहाँ पे है, एमबीटी कहाँ पर है। अगर वो याद रखेंगे, एमसीबी, एमसीटी, एमबीटी, ये सब अगर याद रखेंगे तो ये जो लाइन है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप फटाक से वो चीज़ बना लेंगे। ठीक है, इसे एशिया का बैकबोन भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को एशिया का बैकबोन कहते हैं। अगर ऑप्शन में काराकोरम हो तो आप काराकोरम को लगाएंगे क्योंकि स्पेशली काराकोरम को एशिया का बैकबोन कहते हैं। चूंकि काराकोरम भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है तो काराकोरम ऑप्शन में ना हो, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, इस तरह से ऑप्शन में हो, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक, तो आप ट्रांस लगाएंगे। लेकिन काराकोरम हो तो आप लगाएंगे काराकोरम। एशिया का बैकबोन हम कहते हैं काराकोरम को। अगर काराकोरम ऑप्शन में ना दिखे तो एशिया का बैकबोन आप लेंगे ट्रांस हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी पहले मैं आपको बताता हूँ। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे मैं आपको मैप में प्रॉपर दिखाऊंगा एक एक चीज़। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि सब चीज़ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं हर स्लाइड में जितनी बात मैं आपको बताऊंगा, हर बातों को मैंने मैप में बनाया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक ये बना के बता देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर अगर हो गया, यहाँ पे काराकोरम है। ठीक है, और काराकोरम श्रेणी में K2, अब ये जो है पीओके वाला क्षेत्र है, तो K2 यहाँ पर है, पीओके क्षेत्र में चला गया है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। वैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर और K2 8611 मीटर, लगभग 200 आसपास मीटर छोटा है, जो कि पीओके क्षेत्र में है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसलिए आपको याद रखना है। वर्तमान में K2 पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन भी काराकोरम में, यहीं पर सियाचिन है। सियाचिन में आपको याद रखना है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यह है। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। काराकोरम में बहुत से ग्लेशियर स्थित हैं। ग्लेशियर के नाम आप याद रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन एक ग्लेशियर ही है जो कि सबसे पूर्व में है, सबसे पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद ससायानी ग्लेशियर है, वियाको ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर, हिस्पर, ये सब जो है वो काराकोरम में ही है। लेकिन सियाचिन सबसे महत्वपूर्ण है। सियाचिन से एक नदी निकलती है, ठीक है, छोटी सी नदी निकलती है सियाचिन में, जो नुब्रा नदी कहलाती है। और जब इंडियन आर्मी सियाचिन पहुंचता है तो नुब्रा घाटी को पार करके ही जाता है। तो सियाचिन से नुब्रा नदी, और नुब्रा नदी से आप याद रखें नुब्रा घाटी। सियाचिन भारत और पाक के बीच विवादास्पद बिंदु है। पाकिस्तान बोलता है मेरा है और ये भारत बोलता है मेरा, तो ये विवादास्पद बिंदु किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और भारत के बीच। स्वेन हेडन ने काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा है। मैंने आपको बताया था कि एशिया की रीढ़ अगर आए तो काराकोरम ही आप लेंगे। काराकोरम के अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम नरकी जगह है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपको बॉडी भी गल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे युद्ध स्थल होने के कारण आर्मी के लोग यहाँ पे रहते हैं ताकि पाकिस्तान के लोग अगर हमला करें तो हम लोग सेफ रहें।
काराकोरम की ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है। फिर अगला है ट्रांस का अगला श्रेणी लद्दाख श्रेणी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राका पोशी लद्दाख श्रेणी में मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तीव्र ढाल मतलब एकदम स्ट्रेट है, ढाल इसका तीव्र एकदम खड़ा, ठीक है। तीव्र ढाल मतलब एकदम स्ट्रेट, दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला है ये, नाम है राका पोशी। सिंधु नदी द्वारा भारत के सबसे गहरे गार्ज बूंजी गार्ज का निर्माण लद्दाख में ही होता है, लद्दाख श्रेणी में होता है। गार्ज क्या होता है, देखिए नदी, ऐसे नदी बह रही है पहाड़ से, ठीक है। अब नदी बहने के बाद कोई स्थान पे गिर रहा है और वहाँ पे चट्टान है, तो चट्टान में गिरने के बाद नदी उसको काटेगा और गहरा कर देता है, मतलब कुछ इस तरह की आकृति नदी के बहने के कारण बन जाता है और ये इधर चट्टान है। तो ये जो इलाका, ये जो गड्ढा पड़ जाता है, चट्टान जो है गड्ढा हो जाता है, इसको ही हम बोलते हैं गार्ज। तो सिंधु नदी द्वारा बने सबसे गहरे गार्ज बूंजी का जो है निर्माण सिंधु नदी के द्वारा होता है, सबसे गहरे गार्ज जो है, और ये लद्दाख श्रेणी में है। लद्दाख श्रेणी सिंधु व श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। यहाँ पे श्योक नदी, यहाँ पे सिंधु नदी, यहाँ पे लद्दाख है, तो जल विभाजक का कार्य करता है। इसकी औसत ऊंचाई भी 6000 मीटर है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है। दर्रा क्या होता है, दर्रा का मतलब होता है पास, पास मतलब दो पहाड़ी के बीच का स्थान जहाँ से हम जा सकते हैं। इस जगह से इस जगह हमको जाना है तो हम पहाड़ी के बीच के स्थान से ही जाएंगे, इसको हम पास कहते हैं, ठीक है। देखिए बहुत पहले ये पास जो कैसे बना, बहुत पहले यहाँ से नदियाँ गुजरती रही होंगी, नदियाँ सूख गई तो वो पास बन गया। तो खारदुंगला जो पास है, खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी जम्मू कश्मीर ही इलाके में है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरला मांधता है। फिर है जास्कर श्रेणी। नदियाँ में आपको जास्कर श्रेणी में क्या क्या रखना है, डाक और जास्कर नदी जास्कर श्रेणी से बहती हैं। कामेत नाम की चोटी है, जो प्रमुख दर्रा है वो है जोजिला दर्रा, ठीक है। आपको लद्दाख में याद रखना है खारदुंगला दर्रा, और जास्कर में याद रखना है जोजिला दर्रा। इसके अलावा किंकरी, बिंगरी, शाल शाल और नीति, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जोजिला दर्रा। फिर है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी के बारे में आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तिब्बत इलाके में ये है, भारत का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप में हम देख लेते हैं, ये है काराकोरम श्रेणी, और यहाँ पे ये देखिए K2, काराकोरम श्रेणी में K2 है, और यहाँ पे ये वाली जगह में है सियाचिन। लद्दाख में यहाँ पर है लद्दाख श्रेणी। आपको याद रखना है राकापोशी पर्वत और बूंजी गार्ज, यहाँ पर बूंजी गार्ज आपको याद रखना है। फिर जास्कर में आपको याद रखना है, ये है जास्कर। यहाँ पे आपको याद रखना है जोजिला, ये देखिए जोजिला लिखा हुआ है। जास्कर में जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर से लेह के बीच मार्ग है। अब आपको क्रम याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद कैलाश, ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पे है कैलाश। के से शुरू होके के पे ख़त्म। और पीर पंजाल जो श्रेणी है वो लघु हिमालय का हिस्सा है। तो हम मैथ से रिविजन करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो याद रखेंगे हम 3 श्रेणी, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम को एशिया के रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और काराकोरम में क्या है K2, और K2 कहाँ पर है, यहाँ पर पीओके है, तो पीओके क्षेत्र में चला गया है K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे सियाचिन है, सियाचिन दुनिया का विश्व का जो है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, और सियाचिन से एक नदी निकलती है। सियाचिन क्या है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नुब्रा नदी। तो काराकोरम में आपको इतना याद रखना है। अगला है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी में आपको क्या क्या रखना है, राकापोशी जो कि दुनिया का सबसे तीव्र ढलान वाला चोटी है, आपको ये याद रखना है बस। और बूंजी गार्ज, सिंधु नदी से बनता है सबसे गहरा गार्ज बूंजी गार्ज। फिर जास्कर श्रेणी में आपको क्या याद रखना है, डाक और जास्कर नदी निकलता है, और एक याद रखना है जोजिला दर्रा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय श्रेणी में। ट्रांस हिमालय श्रेणी के जो प्रमुख दर्रे हैं, जो पास है, वो क्या क्या है। पहला काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी में ही होगा।
काराकोरम श्रेणी में स्थित है, भारत और चीन के बीच, यहाँ पे भारत है यहाँ पे चीन, तो भारत और चीन के बीच वर्तमान में बंद है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है। सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची ये जो दर्रा है आपको याद रखना है, लेह और चीन को जोड़ता है ये, यहाँ पर लेह है और यहाँ पे चीन, इनको जोड़ता है। उसके अलावा केपसांगला, लानकला, चांगला, जाराला, ये सब जो है ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। फिर है खारदुंगला, खारदुंगला जो है जास्कर श्रेणी का हिस्सा है, और ये सब जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में ही स्थित है।